गोपाल भार्गव के दिल की बात कौन समझेगा। आज दिल की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। गोविंदा के दिल की बात हुई, गोपाल भार्गव के दिल की बात हुई। गोपाल भार्गव के दिल की बात कौन समझेगा। कुछ तो समझाना चाहते हैं गोपाल भार्गव। सागर की रेहली सीट से 9 बार के बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव थोड़े बदले से हैं कुछ दिनों से। पिछले 10 दिन में गोपाल भार्गव ने 3 ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि वो बीजेपी के आला कमान से कुछ कहना चाहते हैं। गोपाल भार्गव भले ही सीधा सीधा कुछ ना कह रहे हों, लेकिन घुमा फिरा कर बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या है पूरी खबर जानना चाहते हैं। राजनीतिक खबर समझा देते हैं, पूरा विश्लेषण कर देते हैं, सुनिए। शनिवार से ही गोपाल भार्गव का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बयान सागर का बताया जा रहा है, जहां गोपाल भार्गव कहते हैं कि मैंने 20 साल तक पार्टी में संघर्ष किया है। हम संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, लाठी खाई, जेल गए, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब कुछ लोग 2 साल तक विपक्ष में रहते हैं, फिर अपना काम कराने के लिए सरकार में आ जाते हैं। और इसके आगे गोपाल भार्गव निर्मला सप्रे का भी जिक्र करते हैं, जो पहले कांग्रेस में थी और अब बीजेपी में होने का दावा करती हैं। पहले आप गोपाल भार्गव का ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। कई लोग आजकल ऐसे हैं कि साल 2 साल अपोजिशन में रहे, फिर उनको लगता है जैसे हमारी मीना की विधायिका। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं मित्रों। तो सबको लगता है कि भाई ठीक है, विकास करवाना हो तो चलो अपनी सरकारी पार्टी में चलें। लेकिन गोपाल भार्गव ने 20 साल तक हम ची नहीं बोले, हमने किसी ने दबाने की कोशिश की तो हमने संघर्ष किया। कई बार जेल गए, लाठी चार्ज हुए, भूख हड़ताल की, अनशन किया, तमाम चीजें की, संघर्ष किया। लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं बदला, संघर्ष का रास्ता। गोपाल भार्गव सीधा सीधा निर्मला सप्रे का नाम लेकर उदाहरण दे रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि वो निर्मला सप्रे के बीजेपी में आने से खुश नहीं। खुश होते तो ऐसा नहीं कहते। ये तो हुआ एक बयान। अभी 9 फरवरी को भी गोपाल भार्गव का एक बयान वायरल हुआ था। 9 फरवरी को गोपाल भार्गव ने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ये बयान भी सुनिए। लेकिन मैं 20 साल मन को बांधे रहा। मैंने कभी, कई मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बढ़िया विभाग का मंत्री बना देंगे। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूँ, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है, यही आपके लिए हम बताना चाहते हैं। तीसरा बयान भी आपको सुनवा देते हैं। 3 फरवरी को गोपाल भार्गव ने कहा था कि सरकार ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर रही है, ब्राह्मण सबकी आंखों में खटक रहे हैं। गोपाल भार्गव का ये बयान भी आप सुनिए। रात में कभी कभी नींद नहीं आती, जिस प्रकार के फैसले हो रहे, जिस प्रकार के निर्णय हो रहे, अब बचा क्या है, हम ये क्या एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए मार दिया जाए? क्या हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि ब्राह्मण सबकी आंखों में खटक रहे हैं, सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। लेकिन भार्गव जी, सरकार तो आपकी है, और अगर आप सार्वजनिक मंच से ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि आप अपनी बात कहीं पहुंचाना चाहते हैं। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और पहली बार 1984 में गोपाल भार्गव ने चुनाव लड़ा था। यानी पार्टी की स्थापना होने के 4 साल बाद गोपाल भार्गव 42 साल से विधायक हैं और लगातार 9 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। वो 15 साल तक कैबिनेट में मंत्री रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। विधायकी और मंत्री पद का लंबा अनुभव है, लेकिन फिलहाल वो मंत्री नहीं, और शायद उनके मन में भी मंत्री ना बनने की थोड़ी कसक हो सकती है, क्योंकि जो इतना लंबा समय मंत्री रहेंगे उनको लगेगा कि भाई अब क्या है। कभी कभी होता है। गोपाल भार्गव के ये बयान बीजेपी को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। बीजेपी नेता उनके बयानों पर जवाब देने से बच रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि भार्गव जी का बीजेपी सम्मान नहीं कर रही है। सुना देते हैं दोनों पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। उनका विरोध करने का आशय ये है, जैसे चाहे सिंधिया जी हो, तुलसी सिलावट हो, इधर सिंह कंसाना हो, या उनके साथ तमाम विधायकों ने आके भाजपा को ज्वाइन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, चाहे निर्मला सप्रे हो या कोई भी हो, सारे लोग उसमें शामिल हो, सबको
जोड़ा जाना चाहिए। तो ये भाजपा के निर्णय को चैलेंज करने वाली बात गोपाल भार्गव जी ने कही है। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह कमलनाथ जी को रेस का बूढ़ा घोड़ा बोल जाते हैं राहुल गांधी जी, तो कभी दिग्विजय सिंह जी कुछ बोल जाते हैं, कभी जीतू पटवारी जी रेस आगे बढ़ने में उमंग सिंगार जी को भी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने अंतर्मन में झांके भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा है, जो परिवार है, उसके ऊपर इस तरीके के निराधार, सत्यहीन और तथ्यहीन आरोप लगाने से बचें। सीधे मुद्दे की बात यह है कि गोपाल भार्गव अगर इस तरह से बयान दे रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो है। या तो वो अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं या आला कमान को कोई संदेश देना चाहते हैं।